एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2025 का जो है सेल्फ स्लॉट बुकिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। कैसे सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझा देता हूँ, एक लाइव करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी आप देखेंगे तो 16 तारीख के डेट में एसएससी के द्वारा जो है यहाँ पे एक नोटिस जारी कर दिया गया है एमटीएस एंड हवलदार पोस्ट के लिए। इसके रिगार्डिंग आप नोटिस डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी बता दिया गया। सेल्फ स्लॉटिंग जो है आपका 16 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक चलने वाला है और यहाँ पे कोई भी फर्दर चेंज नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे एक बार सेल्फ स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि सिटी जो होगा एग्जाम सिटी वो आपका 30 जनवरी से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप 30 जनवरी को पता कर लेते हैं कि आपका इस डेट को एग्जाम है तो आपका जो एडमिशन सर्टिफिकेट यानी एडमिट कार्ड है वो आपका जो है 2 से 3 दिन पहले जनरेट हो जाएगा और आप जो है लॉग इन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कितने तारीख से? तो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले 30 जनवरी से आपका एग्जाम सिटी आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और बताया गया है कि जो लोग जो है जो डेट दिया गया है आपका 25 जनवरी तक सेल्फ स्लॉट बुकिंग करने का, अगर वो डेट पे नहीं कर पाते हैं तो 28 जनवरी 2026 तक जो फीडबैक मॉड्यूल के थ्रू जो है अपना वो विलिंग को रख सकते हैं, अपना स्लॉट बुकिंग को रख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो लोग नहीं कर पाते हैं तो एसएससी यहाँ पे समझेगा कि उनको जो है इंटरेस्ट नहीं है एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे बोलेगा कि द डिसीजन ऑफ द कमीशन, मतलब यहाँ पे साफ साफ एडमिशन सर्टिफिकेट विल नॉट बी जनरेटेड, मतलब उनका एडमिशन सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। 16 जनवरी की डेट में नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बताते हैं कैसे आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे ssc.gov.in, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ आपको लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन करेंगे। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है और उसको से लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड को, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे इस प्रकार से खुल जाता है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं 3 बटन है, एक लाइव एग्जामिनेशन, एक माई एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो आप जो है माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बटन और आपको मिलेंगे, एक सिलेक्ट सिटी का है, प्रिंट का है, एप्लीकेशन स्टेटस का है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट सिटी एग्जाम डेट शिफ्ट। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे लोडिंग लेगा थोड़ा सा और पेज आपका ओपन हो जाएगा एग्जामिनेशन चूज करने का कि आप जो है किस डेट पे अपना रखना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आ रहा है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब आपका एग्जाम 4 फरवरी से उधर 6 फरवरी तक चलने वाला, फिर बीच में गैप है 9 फरवरी से 13 फरवरी और फिर यहाँ पे जो है तीसरा डेट आपका 16 से लेकर 19 फरवरी तक। तो आप 3 ब्लॉक में से किस ब्लॉक में एग्जाम अपना देना चाहते हैं आप यहाँ से चुनाव करें। मान लीजिए आप हम ये चुनाव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके बीच आपका कोई डेट मिलेगा, अगर ये करना चाहते तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक ब्लॉक को चुनाव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे तीसरा ब्लॉक चूज करके यहाँ कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपको जो है आपका जो भी मतलब 3 प्रेफरेंस था, जो भी आप फॉर्म भरते समय 3 प्रेफरेंस दिए थे, अब उसमें से आपको जो है कोई एक प्रेफरेंस का चुनाव करना है। और देखिए इस कैंडिडेट का तीनों अवेलेबल दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ देखिए और भी यहाँ स्लैश करके लगाया हुआ है, देख रहे हैं ना, तो आपको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे पटना प्रेफरेंस डालेंगे, पटना हम चुनाव कर लेते हैं और यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो इस प्रकार से ओटीपी जाएगा, ओके करेंगे, अब तुरंत मोबाइल पे इनके ओटीपी जाएगा, ईमेल पे भी ओटीपी जाएगा। वैलिडेट ओटीपी आइदर ऑफ मोबाइल या ईमेल, कोई सा भी एक ओटीपी को वेरीफाई कर लेना, या तो मोबाइल वाला ओटीपी या तो ईमेल वाला ओटीपी। तो हम जो है यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल वाला ओटीपी वेरीफाई कर लिए हैं, हम ओके करते हैं। अब ओके करते हैं, देखिए इस प्रकार से जो है इनका स्लॉट जो है ऑटोमेटिक ऑलरेडी कंप्लीट दिखा देगा। शिफ्ट आप यहाँ पे नहीं कंफर्म कर सकते क्योंकि एसएससी का कहना है कि शिफ्ट हम जो है अपने अकॉर्डिंग आपको देंगे। तो वो 3 शिफ्ट में से कोई सा भी शिफ्ट दे सकता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। मॉर्निंग का भी दे सकता है, आफ्टरनून का भी दे सकता है, इवनिंग का भी दे सकता है। तो जो भी शिफ्ट होगा, अब ये जो डेट हमने डाला हुआ है, अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एक चीज और यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे तीसरा लेवल जो तीसरा ब्लॉक है उस ब्लॉक को हमने यहाँ पे चुनाव किया हुआ है, तो उस चुनाव को किसी भी डेट पे आपका जो है दे देगा। अब पहले क्या होता था, अब एसएससी बार बार चीजों को बदल रहा है तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले क्या था कि आप डेट भी चूज कर पा रहे थे कि इस डेट पे हम जो है एग्जाम देना चाहते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक बना दिया है, एक ब्लॉक में 5 गो डेट, एक ब्लॉक में 4 गो डेट, एक ब्लॉक में 6 गो डेट। अब मैंने यहाँ पे तीसरा ब्लॉक चूज किया था, आपने देखा, बैक करके भी देख सकते हैं। अब ऑटोमेटिक ओटीपी वेरीफाई हुआ और वहाँ पे उस मतलब 4 डेट में से कोई से भी डेट में आपका एग्जाम पड़ जाएगा। अब देखते हैं कब देता है। तो इस तरह से आप जो अपना कर सकते हैं सेल्फ स्लॉट बुकिंग, इतना करना जरूरी है। फिर हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। अब हमारा जो फिर से अब आ जाएगा होम पेज, यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है क्या करना है, सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना है। आप माई एप्लीकेशन पे जाके अपना सेल्फ स्लॉट बुकिंग कर लेंगे।